हम कॉलीग्स थे, पर अजनबी ही थे सच में। मुकेश और मैं, कॉर्पोरेट लाइफ ने हमें एक साथ कर दिया। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी दूर शहर में, हमें क्या पता था किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ट्रेनिंग सेंटर में बहुत चहल पहल थी, नए नए चेहरे, अनजाने लोग, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना, सर हिलाकर नमस्ते करना। पहला दिन तो प्रेजेंटेशंस और इंट्रोडक्शंस में ही निकल गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए हमारे बीच एक दोस्ताना सा रिश्ता बनने लगा। हम एक दूसरे के करीब आने लगे, साथ में खाना खाने लगे, हंसी मजाक करने लगे। फॉर्मेलिटी की दीवारें टूटने लगी और असली इंसान सामने आने लगे। मुकेश शांत स्वभाव का था, कम बोलने वाला, सब पर ध्यान देने वाला। उसकी आंखों में एक गहराई थी जैसे कोई कहानी छुपी हो। और मैं तो बहुत बोलने वाला इंसान था, अपनी बातें शेयर करने वाला, लोगों से जुड़ने वाला। एक शाम गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के बीच हम परिवार के बारे में बातें करने लगे। मैंने अपने भाई बहनों के बारे में बताया, बचपन की कुछ कहानियां सुनाई। मुकेश ध्यान से सुन रहा था, उसकी नजरें सोच में डूबी हुई थीं। जब उसकी बारी आई तो वह झिझका, उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई। फिर धीमी आवाज में उसने अपने भाई दिनेश के बारे में बताना शुरू किया। हमारा कमरा छोटा सा था पर आरामदायक, एसी की आवाज हमेशा की तरह आ रही थी। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुकेश की कहानी ने मेरे अंदर कुछ जगा दिया था। उसने दिनेश की अचानक हुई बीमारी के बारे में बताया था, उस डर के बारे में जो उनके परिवार पर छा गया था, उस बेबसी के बारे में जब वे इलाज की तलाश में भटक रहे थे। उसकी आवाज जो आमतौर पर इतनी शांत रहती थी, भावुक हो उठी थी। जैसे ही मैं वहां लेटा हुआ था, मुकेश की धीमी सांसें सुन रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहानी में कुछ और भी है, एक छुपी हुई सच्चाई जो सामने आने का इंतजार कर रही थी। साल 2003 की बात है। मुकेश ने धीरे से कहा, उसकी आंखें दूर कहीं खोई हुई थीं। दिनेश अभी 16 साल का ही हुआ था, जिंदगी से भरपूर, हमेशा मुस्कुराता रहता था। फिर सब कुछ बदल गया। दिनेश बीमार पड़ गया, तेज बुखार जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर भी परेशान थे, कोई दवा असर नहीं कर रही थी। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। घबराहट होने लगी। उनके माता पिता चिंता से बेहाल, हर संभव कोशिश कर रहे थे, घरेलू नुस्खे, दुआएं, बड़े बड़े डॉक्टरों से सलाह। लेकिन दिनेश की तबीयत लगातार गिरती जा रही थी। सेक्शन 5, एक भाई का दर्द। मुकेश की आवाज भारी हो गई जब उसने दिनेश की तकलीफ के बारे में बताया। वो दर्द जो उसके नाजुक शरीर को तोड़ रहा था, वो चीखें जो उनके घर में गूंज रही थी, उसकी बेबसी जब उसका भाई धीरे धीरे उससे दूर जा रहा था, उनकी दादी जो उनके परिवार की सबसे बड़ी ताकत थी, उन्होंने हार नहीं मानी। उनका मानना था कि दिनेश की बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं है, कुछ और भी ताकतें काम कर रही थीं। उन्होंने जोर देकर कहा, बुरी ताकतें। उनका परिवार जो परंपराओं में विश्वास रखता था, आस्था की तरफ मुड़ा। उन्होंने बुजुर्गों का मार्गदर्शन लिया, प्राचीन रस्मों का सहारा लिया, लेकिन दिनेश की पीड़ा कम नहीं हो रही थी। सेक्शन 6, आस्था की तलाश। एक मशहूर तांत्रिक को बुलाया गया। उनकी आंखें जो सदियों पुराने ज्ञान से भरी हुई थीं, दिनेश के भीतर झांकती हुई प्रतीत हो रही थीं। उन्होंने आध्यात्मिक असंतुलन के बारे में बताया, बुरी शक्तियों के बारे में जिन्हें शांत करने की जरूरत थी। जटिल अनुष्ठान किए गए। धूप की खुशबू हवा में फैल गई जो उनकी उम्मीद और निराशा का प्रतीक थी। मंत्रों का जाप किया गया। उनकी लय उनकी दया की भीख मांग रही थी। दिनेश तड़प रहा था, छटपटा रहा था, उसकी चीखें उनकी पीड़ा को बयां कर रही थीं। ये लड़ाई सिर्फ उसके शरीर के लिए नहीं बल्कि उसकी आत्मा के लिए थी। अच्छाई और बुराई के बीच जंग शुरू हो चुकी थी। सेक्शन 7, कलकत्ता का सफर। तांत्रिक के निर्देश स्पष्ट थे। दिनेश को और शक्तिशाली मदद की जरूरत थी। एक तीर्थ यात्रा जरूरी थी। पवित्र शहर कलकत्ता की यात्रा, देवी काली के चरणों में। यात्रा कठिन थी। उनकी उम्मीदें हवा में टिमटिमाती हुई एक कमजोर लौ की तरह थीं, लेकिन उनका विश्वास जो उनकी मजबूरी और प्यार से प्रेरित था, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वे काली मंदिर पहुंचे। इसकी भव्य संरचना सदियों की भक्ति और बलिदान का प्रतीक थी। यहाँ भक्तों की भीड़ के बीच उन्होंने सांत्वना और मुक्ति की तलाश की। सेक्शन 8, विश्वास की ताकत। दिन हफ्तों में बदल गए क्योंकि उन्होंने खुद को प्रार्थना और तपस्या में डुबो दिया था। मुकेश, जिसका दिल चिंता से भरा हुआ था, अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ा। उसका प्यार अटूट और निरपेक्ष।
पुजारी जिनके चेहरे करुणा से भरे हुए थे प्राचीन संस्कार कर रहे थे। उनके मंत्र जो पीढ़ियों की शक्ति से ओतप्रोत थे मंदिर की दीवारों के भीतर गूंज रहे थे। धीरे धीरे चमत्कारिक ढंग से दिनेश की हालत में सुधार होने लगा। कंपन कम होने लगे, चीखें धीरे धीरे कम होती गईं और अंत में उसकी पीड़ित आत्मा पर शांति छा गई। सेक्शन 9 एक अटूट बांधन। ठीक होने का रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन दिनेश जिसकी आत्मा अटूट थी उसने स्वास्थ्य के लिए अपनी लड़ाई लड़ी। इस अनुभव ने उसे बदल दिया था, उसकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। मुकेश की कहानी सुनकर मैं अवाक रह गया। वो कच्ची भावना, वो अटूट विश्वास, अपने भाई के लिए उसका गहरा प्यार, यह परिवार की अटूट शक्ति का प्रमाण था। उस रात जब मैं सोने गया तो मैं उन रिश्तों के लिए आभार व्यक्त किए बिना नहीं रह सका जो हमें एक साथ बांधते हैं, प्यार के लिए, परिवार के लिए, इस अटूट विश्वास के लिए कि सबसे बुरे समय में भी उम्मीद की जीत होती है।